Good morning, students. In our today's class, we'll continue our chapter number 5 of history, the Vedic age, from page number 35. Let's start our chapter early. Yes, in our previous class, we discussed about the difference between early Vedic age and later Vedic age. We'll continue this difference. Page number 35, starting early Vedic period. Now here the difference is economic life. People in the early Vedic period practiced agriculture with cattle rearing. The Rig Veda suggests that cattle formed the most important form of wealth for the people. There were frequent battles for cattle. The importance of the cattle can be judged from the word of the battle Gavashti, which means search of cows. Now इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड, ज़्यादातर जो लोग थे वो एग्रीकल्चर खेती और उसके साथ साथ कैटल रियरिंग यानी जानवरों को भी पालते थे। ऋग्वेदा से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि कैटल्स जो जानवर थे उस समय के लोगों की वेल्थ माने जाते थे। उस समय के लोगों की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वेल्थ यानी धन उनके कैटल्स थे, उनके जानवर थे। और कैटल्स को लेकर वहाँ पे फ्रीक्वेंटली जल्दी बैटल्स, एक दूसरे से लड़ाइयाँ हुआ करती थी अपने जानवरों के लिए। The important cattle for the judge was the word battle Gavishti, कि जो important battle जो जानवरों को लेकर हुआ करती थी उसके लिए वो एक word यूज़ करते थे जिसका नाम था Gavishti, which means search of cows. Now come to the later Vedic period, economic life. In the later Vedic period, agriculture seems to have become the main source of livelihood. It was facilitated by the use of iron tools for clearing forest and plugging. कि लेटर वैदिक पीरियड आते आते एग्रीकल्चर जो था लोगों का मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड बन गया। अर्ली वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर के साथ साथ लोगों का मेन इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन क्या था? कैटल रेयरिंग। पर लेटर वैदिक पीरियड में लोग कैटल रेयरिंग कम हो गया और लोग को मेन इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन केवल एग्रीकल्चर बन के रह गया। देयर लाइफ डिपेंडेड अपॉन एग्रीकल्चर। इट वॉज फैसिलिटेटेड बाय द यूज़ ऑफ, और लोगों ने आयरन टूल्स को यूज़ करना शुरू किया। दे क्लियर द फॉरेस्ट एंड प्लगिंग। शिफ्ट फ्रॉम पेस्टोरल इकोनॉमी टू एग्रीकल्चर इकोनॉमी सीम्स टू बी लेड टू बी राइज ऑफ द अदर आर्ट एंड क्राफ्ट सच एज कारपेंटर, वीविंग, ज्वेलरी मेकिंग, डाइंग एंड द पॉटरी मेकिंग। एग्रीकल्चर के साथ साथ लोगों ने अदर आर्ट एंड क्राफ्ट को भी इम्पोर्टेंस देना शुरू किया, जैसे कारपेंटर, वीविंग, ज्वेलरी मेकिंग, डाइंग एंड पॉटरी मेकिंग। देयर सीम्स टू हैव बीन ट्रेड विद डिफरेंट रीजन्स एज वेल, और इसके साथ साथ उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट किया, व्यापार करना शुरू किया विद द डिफरेंट रीजन। रीजन मीन्स एरिया, अलग अलग एरिया के लोगों के साथ उन्होंने व्यापार शुरू किया। नाउ कम टू द सोशल लाइफ, अर्ली वैदिक पीरियड सोशल लाइफ। During the early Vedic period, the Veda mentions social classes on the basis of the type of work people do. कि अर्ली वैदिक पीरियड में ऋग्वेदा लिखा गया था। ऋग्वेदा में मेंशन है कि जो समाज में जो क्लासेस थे वो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पीपल वर्क, कि जिस तरह का लोग काम करते थे उनके काम के अकॉर्डिंग उनका डिवीजन किया गया है। इट इज़ ऑल्सो मैंशन्ड दैट पीपल फ्रॉम द सेम फैमिली कुड टेक अप डिफरेंट ऑक्यूपेशन। और अर्ली वैदिक पीरियड में एक ही परिवार के लोग अगर एक ही परिवार से हैं तो वो अलग अलग तरह का ऑक्यूपेशन, अलग अलग तरह का काम भी कर सकते थे। द अर्ली वैदिक सोसाइटी डिड नॉट हैव एनी क्लास और डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन बर्थ। कि अर्ली वैदिक पीरियड में कोई भी क्लास या कास्ट जाति अब उनके बर्थ के नाम पर यानी उनके जन्म के साथ उनका कोई डिवीजन नहीं था, उनको बांटा नहीं गया था। Now come to the social life of later Vedic period. During the later Vedic period, caste and class distinctions became rigid. लेकिन later Vedic period आते आते जो कास्ट सिस्टम था और क्लास था, जो हायर क्लास लो क्लास सिस्टम था, वो बहुत ज़्यादा रिगिड हो गया, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया। द सोसाइटी केम टू बी डिवाइड इन 4 डिस्टिंक्ट क्लासेस। समाज को 4 भागों में बांट दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ, उनके जन्म के साथ ही, कि वो जिस परिवार में जन्मे हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। तो पूरे समाज को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। वेरिएड कल्चर्स इन इंडिया।
North and northwestern India witnessed the Vedic period. Different type of culture developed in other parts of India. Chalcolithic and megalithic culture were two such cultures that developed in the Deccan and the South during this period. Now varied means होता है different type of culture in India. कि जब इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में वैदिक पीरियड डेवलप हो रहा था, वैदिक सोसाइटी डेवलप थी, इसी समय डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर डेवलप इन अदर पार्ट ऑफ इंडिया. उसी समय इंडिया के अदर पार्ट्स में दूसरे कल्चर डेवलप हुए. कैल्कुलिथिक एंड मेगालिथिक कल्चर वर टू सच कल्चर, जिनमें से दो के नेम मेंशन है, कैल्कुलिथिक एंड मेगालिथिक कल्चर, जो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे. दे डेवलप इन द डेक्कन एंड द साउथ ड्यूरिंग द टाइम. कि उस समय साउथ में के डेक्कन एरिया में और सदर्न पोर्शन में दो कल्चर डेवलप हुए, कैल्कुलिथिक एंड मेगालिथिक. वन बाय वन वी विल रीड अबाउट देम. फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द कैल्कुलिथिक कल्चर. The Chalcolithic culture is marked by the use of copper and bronze with stone. The Chalcolithic people built rectangular and circular houses of mud mostly in cluster. Now Chalcolithic age जो हम मानते हैं, Chalcolithic age हम वो मानते हैं जब लोगों ने कॉपर और ब्रॉन्ज विद स्टोन के साथ साथ कॉपर और ब्रॉन्ज का यूज़ करना स्टार्ट किया. उस पीरियड को हम Chalcolithic एज मानते हैं. कैल्कुलिथिक पीपल जो थे वो रेक्टेंगुलर हाउस, उनकी जो शेप था रेक्टेंगुलर और सर्कुलर हाउस बनाते थे, जो कि मड से बने हुए थे, मिट्टी से बने हुए थे. रेक्टेंगुलर सर्कुलर हाउस और इन क्लस्टर मीन्स होता है ग्रुप में, एक ही जगह वो बनाया करते थे. दे वर नॉट एक्वेंटेड विद बर्न ब्रिक्स. फायर वर्कशिप्स seems to have been a very widespread phenomena among the Chalcolithic people, as fire altars have been found at the number of Chalcolithic sites. They were not acquainted. Acquainted means होता है information होना, जानकारी होना. They were not acquainted with burn bricks. उन्हें burn bricks के बारे में यानी पकी ईंटों के बारे में कोई information नहीं थी. Fire worships seems to have been widespread. लेकिन वो लोग फायर की, आग की, अग्निदेव की पूजा किया करते थे. Widespread Chalcolithic people use as fire altars have been found in number of Chalcolithic sites. वो हम कैसे कह सकते हैं कि they worship the fire god? क्योंकि Chalcolithic जो sites हैं, जो places हैं, वहाँ पर बहुत सारे फायर अल्टर्स पाए गए हैं. फायर अल्टर्स मीन्स होता है हवन करने की जगह, जहाँ पे हम यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं. तो बहुत सारे फायर अल्टर्स पाए गए हैं, जिसे देखकर हम आसानी से कह सकते हैं कि वो लोग फायर के बारे में जानकारी रखते थे. The archaeological findings give indication of the system of disposal of dead. The goods found along with the burials tell us lot about the custom, practice, and social setup of the Chalcolithic cultures. The archaeological find कि archaeologicals को बहुत सारे इंडिकेशन मिले हैं, बहुत सारे ऐसे निशान मिले हैं जो उस समय के डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी की, वो डेड बॉडी को किस तरह से डिस्पोज करते थे उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं. द गुड्स फाउंड अलॉन्ग द ब्रूरल्स टेल अस अबाउट द कस्टम, प्रैक्टिस एंड सोशल. कि बहुत सारे ऐसी ब्रूरल साइट्स मिली हैं, ब्रूरल्स हम कहते हैं कब्र को, कि बहुत सारी आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसी कब्र मिली हैं जहाँ पे डेड बॉडी के साथ साथ गुड्स भी पाए गए हैं, सामान भी पाए गए हैं, जो हमें उस समय के कस्टम के बारे में, उनके सोशल सेटअप, कैल्कुलिथिक पीपल कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एट ब्रह्मगिरी अ स्केलेटन वॉज फाउंड विद सेवरल गोल्ड बीड्स, 2 stone beads, copper bangle and a conch shell, while other skeleton have only a few pots buried with them. एग्जाम्पल दिया स्टूडेंट हमें क्लियर करने के लिए कि अब ब्रह्मगिरी में एक ब्रूरल साइट को डिग किया गया, एक कब्र को खोदा गया, वहाँ पे स्केलेटन वॉज फाउंड, एक स्केलेटन मिला है जिसके साथ बहुत सारी चीज़ें, गोल्ड बीड्स हैं, कुछ सिल्वर कॉइन्स हैं, कॉपर के बैंगल्स हैं, कुछ शेल्स मिले हैं. तो और दूसरा एक स्केलेटन मिला है जो दूसरी ब्रूरल साइट को खोदा गया, तो उसमें केवल फ्यू पॉट्स, कुछ छोटे छोटे मिट्टी के पॉट्स मिले हैं. दिस इंडिकेट देयर वर अ डिफरेंस ऑफ सोशल स्टेटस ऑफ द पीपल. ये इंडिकेट करता है, इंडिकेट मीन्स होता है इशारा करना, ये हमें इशारा करता है कि उस समय भी लोगों के बीच में सोशल स्टेटस था, यानी डिफरेंस ऑफ रिच एंड पुअर था. सम मे हैव बीन पुअर वाइल अदर्स आर रिच, कि कुछ लोग जो अमीर थे
और कुछ लोग गरीब थे। Some may have been people of importance or leader. Similarly, if collective rural belonging to the same periods are found, it might indicate a tragedy or some sacrificial ceremony. कि इन रूरल साइट्स को देखकर, इन कब्र को देखकर हम आसानी से कह सकते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा अमीर लोग थे उनके साथ सोना चांदी, उनके कॉपर के बैंगल, बहुत सारे आइटम उनके साथ मरने में उनके कब्र में रखे गए। लेकिन जो लोग गरीब थे उनकी अगर एक ऐसा स्केलेटन मिला है जिसमें कुछ केवल पॉट्स मिले हैं, तो जिनको देखकर हम आसानी से कह सकते हैं कि ये किसी गरीब आदमी की कब्र रही होगी। कुछ ऐसी कब्र मिली हैं जहाँ पे कलेक्टिव रूरल यानी बहुत सारे स्केलेटन हैं एक साथ ही रखे गए हैं, तो वो इंडिकेट करते हैं, वो इशारा करते हैं कि हो सकता है कि उस एरिया में कोई ट्रेजेडी हुई होगी या फिर कोई एक सेरेमनियल सेक्रीफाइस, एक साथ लोगों की नर बलि दी गई होगी और उन्हें एक साथ दफना दिया गया होगा। द स्टडी ऑफ रूरल रिमेन्स दस मेक द स्टडी ऑफ द कल्चर इवन मोर इंटरेस्टिंग। कि जो ब्रूरल्स रिमेन की स्टडी है, जो कब्र को खोद के जो स्टडी की जाती है, ये और इंटरेस्टिंग बनाती है कैलकोलिथिक कल्चर के स्टडीज़ को। Now students turn the page and come to page number 36, megaliths. Megalith is the second culture of the Vedic period. Megaliths are the large stone boulders or block of rocks arranged by the people in a structure or a monument. अब मेगालिथ जो वर्ड है, मेगालिथ का मीन्स होता है लार्ज स्टोन बॉल्डर्स, यानी पत्थर के बड़े बड़े पीसेस, बड़े बड़े ब्लॉक्स, जिन्हें हमें मेगालिथ का नाम दिया है। दे आर अरेंज बाय द पीपल, लोग उन्हें अरेंज किया करते थे इनटू अ स्ट्रक्चर, उसका एक स्ट्रक्चर, एक आकृति बनाते थे या फिर एक मॉन्यूमेंट टाइप बनाते थे, जिसे नाम दिया गया है मेगालिथ। मैनी मेगालिथ्स हैव ऑल्सो बीन बिल्ट टू मार्क रूरल साइट। और ये जो मेगालिथ्स हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, ये कई बार रूरल साइट को मार्क करने के लिए, उनको निशान लगाने के लिए बड़े बड़े पत्थर रखे गए थे। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स डेट बैक is about 3000 years ago. It was prevalent throughout the Deccan, South India, Northeast India and Kashmir region. कि मेगालिथ के जो एरियाज़ है वो है डेक्कन, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड कश्मीर रीजन। दीज मेगालिथ कैन बी फाउंड इधर ऑन द सरफेस ऑफ अंडरग्राउंड। कि कुछ मेगालिथ्स हैं या तो वो सरफेस पे पाए गए हैं या फिर अंडरग्राउंड में खोदकर, जगह को खोदकर उस पर बड़े बड़े पत्थरों से ढककर एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। Sometime there can be many stone boulders circling a rural site or simply a single large stone standing on the ground. कि लोगों ने अलग अलग तरह के मेगालिथ बनाए। किसी ने पत्थरों को बड़े बड़े जो पत्थर के टुकड़े थे उनको सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर शेप में खड़ा किया और उस पूरी को कब्र को कवर किया। और कई जगह ऐसा देखा गया है कि सिंगल लार्ज स्टोन, एक बहुत बड़े पत्थर के टुकड़ों को इंडिकेशन के लिए उस कब्र के ऊपर लगा दिया गया। In the megalith of Deccan and the southern India, archaeologists have found some common features of these brewery. कि इंडिया का जो डेक्कन और सदर्न पार्ट है वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ कॉमन फीचर्स मिले हैं इन ब्रूरल साइट में, इन कब्र में। मोस्ट ऑफ दिस ब्रूरल कंटेनिंग ब्लैक एंड रेड वेयर अलॉन्ग विद द डेड बॉडी। और ज़्यादातर जितने भी ब्रूरल्स खोदे गए, जितने भी कब्र खोदी गई हैं, उनमें ज़्यादातर में रेड और ब्लैक वेयर के जो पॉट्स थे वो डेड बॉडी के साथ पाए गए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस have been able to tell us about the different social differentiation on the basis of the type of object found with the skeletal remains. कि आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं या हिस्टोरियंस हैं वो हमें बता सकते हैं सोशल डिफरेंस, यानी समाज में जो डिफरेंस पाया जाता था रिच और पुअर का, वो इन स्केलेटन रिमेन्स को देखकर, जो इन रूरल साइट्स को खोदकर स्केलेटन के साथ जो सामान मिलता है उसको देखकर वो उस समय के समाज में जो डिफरेंस था उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। मैनी ऑफ द ब्रूरल्स ऑफ लेटर पीरियड कंटेनिंग टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन, स्केलेटन्स ऑफ हॉर्स, इक्विपमेंट और ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड। कि बहुत सारी जो ब्रूरल साइट है उस समय की, उनमें हमें खोदने पर टूल्स मिले हैं, वेपन ऑफ आयरन के बने हुए वेपन्स मिले हैं, स्केलेटन ऑफ हॉर्स भी पाया गया है, एक और ऑर्नामेंट, कुछ में गोल्ड के ऑर्नामेंट, स्टोन से बने हुए ऑर्नामेंट, तो बहुत सारा मटेरियल ब्रूरल साइट्स में पाए गए।
In some of the megalith, there were more than one skeleton. It might be possible that people belonging to the same family were buried in the same place after their death. कि कुछ मेगालिथ तो ऐसे पाए गए हैं जहाँ पे मोर देन वन स्केलेटन, एक से ज़्यादा स्केलेटन भी पाए गए हैं एक ही जगह पर. इट माइट बी पॉसिबल, ऐसा माना जा सकता है, ऐसी संभावना है दैट पीपल बिलोंगिंग टू सेम फैमिली, कि एक ही परिवार के जो सदस्य थे वो एक के बाद उसी जगह पर उसे दफनाया जाता था. कि एक के मरने के बाद फिर कुछ सालों बाद जब दूसरे की डेथ हुई तो उसी मेगालिथ को हटाकर, उस बड़े पत्थर को हटाकर उसी जगह खोदकर उस दूसरे पर्सन को उसी फैमिली के दफनाया जाता था. द बॉडीज ऑफ दोज हु डेड लेटर ब्रॉट इनटू द ग्रेव थ्रू द पोर्ट होल्स, कि जो लोग बाद में डेथ होते थे, मरते थे, उनकी बॉडी को उस जगह कैसे पहुंचाया जाता था? थ्रू द पोर्ट होल. पोर्ट होल्स क्या है? एन ओपनिंग विद अ कवर, कि एक छोटा सा होल ओपन छोड़ दिया जाता था जिसके अंदर से वहाँ तक पहुँचा जा सके. स्टूडेंट, एज यू कैन सी अ पिक्चर इज गिवन हेयर अ मेगालिथ, ह्यूज स्टोन्स, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े दिख रहे होंगे आपको और बीच में एक गैप दिख रहा है. तो ये है आपके पोर्ट होल्स, कि इनके रास्ते से अंदर जाकर फिर कब्र खोद के अंदर दफनाया जाता था. और ये जो बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर पत्थर हैं इनको हम मेगालिथ का नाम देते हैं. The megaliths could have acted as a sign point to find the burial site. मेगालिथ जो थे वो क्या काम करते थे? मेगालिथ एक साइन पॉइंट थे, एक इंडिकेशन थे, एक निशानी थे किसी भी ब्रूरल साइट को ढूंढने के लिए. सो दैट पीपल कुड रिटर्न टू द सेम प्लेस whenever they wanted to, कि लोग आसानी से एक बड़ा सा पत्थर का निशान लगा जाते थे और जब भी उन्हें अपने जो भी फैमिली मेम्बर्स के पास रिटर्न होना होता था तो उस पत्थर को देख के, इंडिकेशन को देखकर पहचान जाते थे कि ये हमारे फैमिली मेम्बर का निशान है, ये वाला पत्थर, और हमें अपने दूसरे फैमिली मेम्बर को भी इसी जगह दफनाना है. तो मेगालिथ उस समय इस तरह काम आते थे. ओके स्टूडेंट, नाउ चैप्टर इज ओवर. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द चैप्टर. थैंक यू स्टूडेंट्स.